डल्लास में अफसोसनाक हादसा। यशोकर दास के मुकाम पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में 20 अफराद जाँ बहक, 22 से जायद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। 35 से जायद मुसाफिर सवार थे। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला और दीगर का हादसे पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन, पहला कमरी मिशन रवानगी के लिए तैयार। चांद की जानिब पाकिस्तान का पहला मसनूई सयारा IQ कमर आज रवाना किया जाएगा। फाइनल काउंटडाउन से कबल चेंग E6 मिशन की तमाम फाइनल चेक्स और रिहर्सल्स भी मुकम्मल। मौसम की खराबी के सबब वक्त तब्दील। मिशन दिन 12:50 के बजाय 2:18 पर रवाना होगा। ये जो चेंगे 6 मिशन है, ये बेसिकली सैंपल एंड रिटर्न मिशन है। दैट मीन्स ऑन द फार साइड ऑफ द मून। फार साइड पे अभी तक किसी ने वहाँ से सॉइल नहीं लिया, तो ये उसका रोबोटिक मिशन है। पाकिस्तान का पहला मून मिशन चीन के स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के सरबराह डॉक्टर कमरुल इस्लाम ने GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी मिशन 5 दिन में खला में पहुंचेगा। पाकिस्तानी मिशन चांद की फार साइट पर उतरेगा, जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। प्रोक्योर ही नहीं कर रही है ना। देखिए, आपने प्रोक्योरमेंट पंजाब में स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। नहीं, देखिए, वो आपने देखा है कि पंजाब हुकूमत भी अपना प्रोक्योरमेंट करेगी, वो भी अपनी चादर देख के ही पाँव फैला रही है ना जी। मगर ये हालात जिनने बनाए उसके ऊपर हमें नजर जरूर डालनी चाहिए। गंदम स्कैंडल से मुताबिक GTV न्यूज़ की खबर पर हुकूमत का एक्शन। प्रोग्राम चीफ और खरीदा में बात करते हुए नून लीग के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी का कहना था कि मामले की शफाफ इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। गंदम इम्पोर्ट करने के जिम्मेदार को माफ नहीं किया जाएगा। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं इंक्वायरी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट मिल गई है, मामला गंभीर है। बदकिस्मती से बिला जवाब गंदम निगरा दौरे हुकूमत में दरामद की गई। फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 8 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। नेवल चीफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीनी बहरिया के कमांडर एडमिरल हो योंग मिंग से मुलाकात। 2 तरफा बहरी ताउन, इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है कि नेवल चीफ ने इलाकाई मैरी टाइम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया के किरदार को उजागर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से WHO के रीजनल डायरेक्टर बराए मशरकी बहररूम डॉक्टर हन्नान की मुलाकात। वज़ीर आला ने इन्फेक्शन कंट्रोल से मुतालिक डॉक्टर हन्नान की खिदमात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO से मुतालिक मुकम्मल ताउन और मुआवनत की जाएगी। माहौलियाती कमीशन के इक़दाम पर ट्रिब्यूनल का हुक्म इम्तना कलअदम। स्मोक की रोकथाम के लिए दायर दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि जो हुकूमत आती है अपना क्रेडिट लेती है, वज़ीर को कुछ पता नहीं होता, अफसरान अपना क्रेडिट करके बता देते हैं। मेंबर जुडिशल कमीशन ने बताया एग्रीकल्चर और महकमे माहौलियात ने मिलकर गंदम की फसल की बाक़ियात जलाई। अदालत ने कहा सब मिले हुए हैं, पता नहीं इस मुल्क का क्या होगा। स्कूल टीचर से ज्यादती के मुलजिम की 14 साल की सजा कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम अमजद अली को रिहा करने का हुक्म दे दिया। FIR 5 रोज बाद दर्ज हुई। मुतासरा स्कूल टीचर ने 3 रोज तक किसी को वक़ुआ के बारे में नहीं बताया। ताख़ीर से मुकदमे का इंदराज शकूक व शुबात पैदा करता है। तहरीरी फैसला। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म का सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। कहते हैं इज़हार की आज़ादी जमहूरियत की बुनियाद, शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और माशरे में सच्चाई की पुकार है। जबर से लड़ना और सच्चाई को सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम जारी। रफ़ा में बमबारी से मज़ीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। नसीरात कैंप और खान यूनिस पर भी हमले। इसराइली फ़ौज के अलशिफा अस्पताल के सर्जन डॉक्टर अदनान की हिरासत के दौरान शहादत की तस्दीक। शहदा की मजमूई तादाद 33,596 हो गई।
अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दे दिया। अमरीकी जामियात में गजा के हक में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। रात गए लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई, एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए, 400 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, वाशिंगटन के साथ कनाडा की जामियात में भी एहतजाज। बरतानिया की न्यूकासल, ब्रिस्टॉल, लीड्स, स्टेफिल्ड समेत मुख्तलिफ जामियात में भी मुजाहिरे। अमरीकी सदर ने जामियात में एहतजाज पर खामोशी तोड़ दी। बोले, एहतजाज का हक सबको है मगर किसी को अफरा तफरी फैलाने की इजाज़त नहीं। गजा पर इसराइली हमलों के जवाब में यमन की कार्रवाइयां जारी। यमनी फौज का इसराइली मफादात के हामिल एक और जहाज पर ड्रोन हमला, नुकसान की तफसीलात मालूम न हो सकी। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। तुर्किया की हुकूमत ने गजा में इंसानी अलमिया पर इसराइल के साथ तिजारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। तुर्की की वजारत तिजारत ने कहा है कि ये इक़दामात उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक इसराइल गजा में इमदाद के बिला तातुल बहाव की इजाज़त नहीं देता। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान पर एक आमिर की तरह काम करने का इल्ज़ाम लगाया। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात गजा जंगबंदी तक नहीं होंगे। सऊदी अरब ने ताल्लुकात की बहाली के लिए गजा में जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की शर्त रख दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, गजा जंग में भी आलमी इंसानी क़वानीन का एहतराम होना चाहिए। हमास के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहदे की कामयाबी का इन्हिसार हमास पर है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने कहा है कि ग्रुप गजा में जंगबंदी की तजवीज़ का नेक नियति से जायजा ले रहा है। मिस्र की इंटेलिजेंस के सरबराह अब्बास कामिल से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि मिस्र के किरदार को सराहते हैं जो कतर और अमरीका के साथ मुज़ाकरात की सालिसी कर रहा है। गैर आईनी ऑर्डर के खिलाफ अपील करूंगा, मुझे गवाही देने से रोका जा रहा है। इंतखाबात में आला सतह पर मुदाखलत हो रही है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इल्जामात, बोले ज्यूरी में 95% डेमोक्रेट्स को लाया गया। नाइंसाफियों के बावजूद अवाम में मुझे पजीराई हासिल है। इंग्लैंड के बल्दियाती इलेक्शन में हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ा झटका। बेशतर कौंसिल्स में लेबर पार्टी को बरतरी, टोरेस का सफाया हो गया। 107 कौंसिल्स में 35 के नताइज आ गए। कंजर्वेटिव सिर्फ 3 कौंसिल्स में कामयाब। लेबर पार्टी ने 18 कौंसिल्स में मैदान मार लिया। लंदन मेयर के इलेक्शन में सादिक खान को वाज़ेह बरतरी। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में तूफानी बारिशें, हर तरफ पानी ही पानी। किंग फहद यूनिवर्सिटी कैंपस में मूसलाधार बारिश से मस्जिद की छत गिर गई। ओले गिरने से कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। तूफानी बारिशों के पेश नज़र ओमान हुकूमत ने भी अलर्ट जारी कर दिया। ब्राज़ील में बारिशों ने तबाही मचा दी। रियो ग्रांडे डो में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम मुनहदिम। शहर में सैलाबी सूरत हाल, 30 अफराद हलाक, 60 से ज़ायद अफराद लापता। शदीद बारिशों के बायस 15,000 अफराद की नकल मकानी। ईरान से बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा समेत सूबे के 13 अजला में आज रात से गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। कराची में गर्मी की शिद्दत में कमी, पारा ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री जाने का इम्कान। पेशावर के शहरियों के लिए बुरी खबर। BRT पेशावर ने किरायों में इजाफे की तैयारी कर ली। बुनियादी किराया 15 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा किराया 55 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये करने का फैसला। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप कौमी हॉकी टीम के लिए मलेशिया के शहर अब्बा में डेरे। खिलाड़ियों की 2 मुख्तलिफ सेशन में प्रैक्टिस। पाकिस्तान टीम कल मेज़बान मलेशिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में टीमों के ताबड़तोड़ हमले जारी। अहम मैच में चेल्सी ने मुखालिफ टीम टॉटनहम को 2-0 से धूल चटा दी। बर्तानिया के 20 साला क्रिकेटर जॉश बेकर फ्लैट में मुर्दा पाए गए। वॉरेस्टरशायर के स्पिनर समरसेट के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के तीसरे रोज ग्राउंड में ना पहुंच सके। बेकर की मौत की इत्तला मिलने पर साथी खिलाड़ियों को शदीद सदमा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी नौजवान क्रिकेटर की अचानक मौत पर अफसोस का इजहार किया।